गुज़श्ता रोज़ योम नकबा को 76 बरस मुकम्मल होने पर रैलियां निकाली गई और मुजाहरे किए गए। कराची में 2 तलवार से 3 तलवार तक एक रैली निकाली गई जिसमें तलबा, सियासी समाजी कारकुनान, खवातीन और बच्चे भी शरीक हुए। उन्होंने फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इसराइल की जानिब से 14 मई 1948 को आज़ादी का ऐलान करने के बाद अगले ही रोज़ 15 माह तक जारी रहने वाली अरब इसराइल जंग का आगाज हो गया, जिसके दौरान 7.5 लाख से ज्यादा फ़लस्तीनियों को घरों से बेदखल कर दिया गया। उस बेदखली को नकबा के नाम से जाना जाता है। साल 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मई 2023 को इस दिन की याद में योम नकबा बनाने की करारदाद पास की। नकबा वो दिन था जब फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया गया था जबरी तौर पर इसराइल ने। देखते हैं कि आज के दिन जो है वो फ़लस्तीनियों को ना सिर्फ जो है वो बेदखल किया जा रहा है जबरी तौर पर, बल्कि उनका जो है वो जेनोसाइड यानी कि उनकी नस्ल कशी भी की जा रही है। हम ये सवाल कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से और यूनाइटेड नेशन से और उन सारे ममालिक से जो कि इसराइल को सपोर्ट खास कर रहे हैं कि क्या फ़लस्तीनियों के वो हकूक़ नहीं है जो आम इंसान के हकूक़ होते हैं, और इसराइल को एज अ स्टेट नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। इसराइल जो एक टेररिस्ट कंट्री है और हम चाहते हैं कि उस चीज़ का बिल्कुल खात्मा हो, और इसराइल जो है वो सिर्फ फ़लस्तीन है, इट इज़ ओनली पैलेस्टाइन, और पूरे पैलेस्टीनियंस के राइट्स उनको फिर मिलने चाहिए। रैली के शुरा ने इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम और उन पर आलमी बरादरी की खामोशी को भी तनकीद का निशाना बनाया और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। उन औरतों के हिमायत में जिन पे तशद्दुद किया गया, जो बेघर हो गए, जो लातादाद बच्चियां मर गई, हम उनके साथ यकजहती के लिए यहाँ आए। तो इंटरनेशनल कमिटमेंट है, IPCCR है और ह्यूमन राइट का कन्वेंशन है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इसराइल और उनके इत्तेहादियों के सियासी बाइकाट के साथ साथ उनका मुआशी बाइकाट भी किया जाए। दूसरी जानिब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने वाले पाकिस्तानी तलबा के साथ जर्मन सफीर के तल्ख रवैये पर भी तनकीद की गई और उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया। कि जो जर्मन एम्बेसडर जो हमारे मुल्क में आके आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में आके हमारे स्टूडेंट्स को जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उनको कहता है गो आउट। जो जर्मन एम्बेसडर है वो हमारे स्टूडेंट्स से बाकायदा माफ़ी मांगे। अगर नहीं माफ़ी मांगता तो फिर हमें मजबूरन जर्मन एम्बेसी के सामने भी धरना देना होगा।